नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं जो कि अगर आप बकरी पालन से जुड़े हैं या फिर आपको बकरी पालन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस गांव का नाम आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, गांव का नाम है बिशनगढ़, जो कि जयपुर तहसील में जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा तहसील का एक गांव है। यहाँ पे हमें गुजरी नस्ल की बकरियां देखने को मिली है और जो किसान भाई हैं, जो बाबा है, उनको आप भली भांति उनसे परिचित हैं। उनका नाम है गणपत लाल जी गुजर। और अभी उनसे हम मिलेंगे और उनकी बकरियों की जर्नी और जो शानदार उनके पास एक क्वालिटी की जो गॉड्स कह सकते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उनकी पूरी जर्नी, उनका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से वो बकरी पालन करते हैं, वही अपन इस वीडियो में जानेंगे। इनके पास जो बकरी है वो ओल्ड जो गुजरी की जो ब्लड लाइन है वही हमें देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं बाबा से और जानते हैं उनकी जर्नी। दोस्तों, हमारे साथ जो फार्म के ओनर हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार उनसे मिलते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी बाबू जी, प्रणाम। नमस्कार। जैसे आपको परिचय का तो मोहताज नहीं है, आपको सब वैसे ही यूट्यूब के अंदर कोई अगर बकरी पालन के अंदर काम कर रहा है तो वो आपको अच्छे से जानते हैं। फिर भी ठीक मैं है। अपने जो दर्शक है उनको आपका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम, आपकी इस ढाणी का नाम, गांव का नाम। मेरा नाम गणपत लाल गुजर, गांव बिशनगढ़ है, तहसील शाहपुरा हमारी, जिला जयपुर है। हम राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है। और बाबा, अभी जो यहाँ पे है, कितने साल से आप बकरी पालन कर रहे हो? मैं 10 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। 10 साल से आप बकरी हाँ। पालन कर रहे हो। और इसमें अपनी नस्ल वगैरह कौन सी रहती है? नस्ल हमारे यहाँ गुजरी नस्ल है, जो जयपुर की जो जो फेमस। जयपुर की फेमस नस्ल है ना गुजरी, वही हाँ, मैंने शुरुआत से यही रखी है और यही उसी की औलाद है सारी। उसी की सारी आपकी जनरेशन आपकी बढ़ती जा जनरेशन रही है बढ़ती आ रही है, उन्हीं और से बेचता रहता हूँ और मेरे पास वापस बढ़ती रहती बढ़ती है रहती फ्लॉक है। के अंदर। तो बाबा, अब जैसे हम जानना चाहते हैं कि जो भी बकरी आपने कितनी, लगभग कितनी अपने यहाँ पे, जैसे गुजरी की कितनी बकरियां आपके पास है? मेरे पास 40 बकरी है कम से कम। 40 बकरियां हैं। हाँ जी। और इनमें से यानी ब्रीडर इसके लिए एक है, कितने ब्रीडर ब्रीडर? इस टाइम में 2-3 है, दो क्योंकि तीन दोनों ब्रीडर। मैंने छोटे पाले हैं, एक पहले का है। अच्छा। 3 ब्रीड। अच्छा बाबा, जो दिनचर्या रहती है, देखो जो बकरी पालन आपने जैसे 10 साल पहले स्टार्ट किया था, हाँ। शुरुआत में आपके पास कितनी बकरियां थी लगभग? शुरुआत में मेरे पास 3 बकरी थी सिर्फ। 3 बकरियों से आपने इसकी अपनी जर्नी स्टार्ट। शुरुआत की। और फिर उन उसके बाद 3 में प्रॉफिट मिला, फिर मैंने 20 बकरी ली बनवारी लाल जाजम से। अच्छा, बनवारी लाल जी यादव। यादव। हाँ। उससे छोटी बच्ची ली 20। ओके। फिर उनको पाल के 1 साल में तैयार कर लिया हम्म। और उन्हीं से ये काम स्टार्ट हो रहा है, उन्हीं से चल रहा है आगे से उन्हीं की आगे। जो अब जनरेशन है वो आगे आप उन्हीं कैरी की है सब। फॉरवर्ड कर रहे हाँ। हो। अच्छा, ये जो बकरियां हैं, इनकी आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जैसे सुबह दिनचर्या से बस शाम तक, जैसे आप किस तरीके से सुबह इनको? जैसे मैं इनको 7 बजे अंदर से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। चारा डालता हूँ। फिर इसको 10 बजे पानी पाता हूँ। हम्म। पानी पा करके फिर 2 घंटे इनको घुमा के लाता हूँ। बाहर फील्ड में आप बाहर लेके फील्ड जाते में कहीं भी ढाड़ी ढूड़ी घेर के, और 2 घंटे में चरा चरा के फिर 4 बजे वापस ला करके चारा डाल देता हो, हूँ। चारा बस डाल देते यही हैं? दिनचर्या है इनकी, ये और कोई दिक्कत दिनचर्या। नहीं। शाम को दाना डाल देता हूँ। अच्छा, सुबह जो अपन इनको जो बाहर निकालते हैं, आप उस वक्त क्या देते हैं इनको? कुछ सूखा दाना? चारा। सूखा चारा। सूखा चारा किसका नीरा देते हैं वो? ग्वार का देता हूँ उसे। ग्वार का नीरा हाँ। मोस्टली देते हैं। और गर्मी में मेथी का देता हूँ। गर्मी में मेथी। हाँ। और ये बाहर जो फील्ड में जाती है उस वक्त फील्ड में क्या खाती है? खेजड़ी, खिचड़ी अरडू, और अरडू, बबूल, बबूल बस वगैरह। ये 2-3 पेड़ ये है। जो आसपास के जो ये अपने आसपास रीजन के में जो हाँ, आती जो है पेड़ उस आते हैं तरीके वही से। है। अच्छा, अपनी बकरियों के अंदर आप मुझे कुछ बताएंगे जो कि जैसे कि जो बकरियां स्टार्ट की थी, पुरानी बकरियां कौन सी कोई है पुरानी आपके पास? बकरियां ये है, ये पुरानी बकरियों में से है। ये जा। ये स्टार्ट है, इसकी बच्ची है, ये भी इसी की है। अच्छा। ये ये इधर वाली भी इसी की है। ये वाली, ये जो ओल्ड ब्लड लाइन ओल्ड आपकी है। ब्लड लाइन की है, इनकी बच्ची रहती है। और ये भी इसी की है। मतलब 1 साल की 6 महीने बाद की, ये साल में 2 बार भी आती है। साल में 2 बार। हाँ। और और 2 अच्छा। बच्चे देती है हमेशा। अच्छा, आपकी बकरियों का क्या है, ये आपने मार्किंग कर रखी है, ये किस तरीके से, ये किस किस वजह से और किससे बनाई हुई है ये? ये मेहंदी, हाँ। ये मेहंदी तो बाजार में मिलती है, ये तो शौक के लिए लगा रखी शौक है के लिए मैंने। आपने अपनी बकरियों का हाँ, ये? ये ब्रीडर है, ये इन्हीं बकरी का है। अच्छा। ये जो ब्रीडर है, ये इन्हीं बकरी में से है। अच्छा, ये कितने, लगभग इसकी उम्र कितनी ये 2 होगी? साल का हो गया। 2 साल का हो गया। हाँ जी। और यही यहाँ पे जो कि हाँ, ये बकरियों क्रॉस क्रॉस इन्हीं वगैरह। से हुई है अभी तक। हाँ। अब की बार मैंने जरूर ब्रीडर दूसरा चेंज किया है। अच्छा, आप इस, दोस्तों, ब्रीडर चेंज करने के पीछे जो रीजन रहता है उसमें रहता है ये कि इन नस्ल का है, ब्रीडिंग को हम कैसे बचाए कि इस चीज उसके को। थोड़े कान छोटे आ रहे थे, हम्म। इस वजह से मैंने ब्रीडर चेंज किया है। ये आप बाहर से लाए हैं इसको? बाहर से लाए। और यही अब एक आगे वाले आगे अपनी वाले जो में यही, जनरेशन है अभी तक तो ये था, लेकिन अब आगे वाले में ये रहेगा। ये रहेगा। एक दूसरा और लाया हूँ, ये भी बाहर से लाया हूँ। अच्छा, ये भी आप बाहर से आप लेके आए हैं? इसमें से कौन सी नस्ल अच्छी लगेगी उसी वो को आप पास, आगे
आगे क्रॉस कंटिन्यू कराएंगे करोगे। फिर उससे। बाबा आप जो यहाँ पे अपन लगभग देख रहे हैं कि इन बकरियों में जो आपकी जो कोई एक बकरी है जो कि लगभग एवरेज दूध कितना हो जाता है? दूध की है, ये बकरी है, जैसे ये बकरी है, इस बकरी के नीचे आज की तारीख में 3 लीटर दूध मौजूद है। अच्छा ये बकरी है 2 जो कि बच्चे हैं इसके नीचे, 3 लीटर दूध मौजूद है। लगभग ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसकी जो अडर साइज है वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो बाबा ने बताया वो चीज वाकई में यहाँ पे हो रही होगी। दूसरी बकरी ये है, कौन सी? ये इसके लिए भी 3 लीटर दूध मौजूद है आज की तारीख में, बच्चा एक है इसके नीचे। अच्छा इसके बच्चे कितने होते हैं लगभग? बच्चे 2 होते हैं, कभी एक हो जाता है, कभी 2 होते हैं, कभी 2 हो जाते हैं। साल में और 2 बार भी आती है। अभी एक जैसे ये बकरी बची हुई है मेरे पास पहले वाली नस्ल में से ही, अच्छा ये भी गुजरी है ये शिरोई नस्ल में है थोड़ी, है ना? क्योंकि इसका जो कर्व आ रहा है वो हाँ। हम सिरोही जैसा देख सकते हैं ये शिरोई नस्ल में है थोड़ी सी, लेकिन इसमें दूध इसके लिए 3 लीटर ही है। इसी के लिए। और इसमें लगभग बच्चे कितने होते हैं? बच्चे 2 या 3। 2 या 3 बच्चे देती है हाँ। एवरेज। अच्छा बाबा इनमें बच्चे जो होते हैं जैसे आपके बच्चे होते हैं उसमें रेशियो क्या रहता है बकरी का लगभग? जैसे अपने पास पूरे टोटल ब्लॉक में अपने पास 50 बच्चे हुए हैं, उनमें से बकरे कितने होंगे? बकरे तो ये तो कोई वो फाइनल नहीं नहीं होता, है, पर लेकिन ये कई बार दोनों कई बच्चे बार भी 30 बच्ची हो जाती है, 20 बच्चे हो जाते हैं, और अच्छा कई बार 30 बच्चे हो जाते हैं, 20 बच्ची हो जाती है। अच्छा। ये कोई रीजन नहीं होता। और जो उनको सेल करने का जो आपका रहता है बच्चियां वापस से अगर कोई किसान वापस खरीदना चाहता है तो आप कितने महीने के बच्चों को वापस सेल कर देते हैं? वापिस बकरियों सेल को जैसे बकरा तो होता है ना, मैं 1.5-2 महीने का ही कर देता हूँ। 1.5-2 महीने के छोटे बकरे हाँ, को। क्योंकि दूध का लालच ज्यादा है। अच्छा उनमें हाँ और बकरी अगर कोई अच्छी नस्ल की होती है हम्म। उसको मैं रख लेता हूँ, रख लेते हैं और नहीं आगे तो फिर अपने बच्चे भी 2 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की बिक जाती है। आसपास के जो किसान भाई है हाँ, कोई सब भी ले अगर जाते आपसे हैं। चाहता है पिछली बार तो जैसे 35 बच्ची बेची थी मैंने, 35 बकरियां आपने बेची बेची दोस्तों। थी मैं, सिर्फ 3 बच्ची रखी थी मैंने। अच्छा बाबा जो बारिश के टाइम होता है उस वक्त अपनी बकरियों को कैसे आप केयर करते हैं बारिश के वक्त उस के अंदर? बारिश के वक्त में क्योंकि तो बारिश का समय ही ऐसा होता है जो हाँ, कि किसान के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है और बकरियों के लिए भी बहुत, यानी उनके लिए होता सही है नहीं है। सब, लेकिन करना ही पड़ता है। उस वक्त आप किस तरीके से बकरियों की अपनी पहाड़ में ले जाते हैं 3-4 घंटे। 3-4 घंटे का पहाड़ हाँ, के और अंदर अगर फिर भी बरसात ज्यादा होती है तो अंदर हम्म, चारा भी डालना पड़ जाता है, चारा डालना पड़ता है। लेकिन चारा भी खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज होती है कि जैसे किसान होता है, आपने टीकाकरण के बारे में आपने इसके बारे में सुना होगा तो टीकाकरण तो टाइम से टाइम करवाना पड़ता है। आप यहाँ पे अपने किसान भाई जो है वहाँ पे कोई वेटेरिनियन है या फिर कोई डॉक्टर साहब आते हैं जिनसे आप टीके नहीं, लगवा? वेटेरिनरी भी हैं 2-3, अच्छा जैसे ये पिंकी यादव है, हाँ श्री राम यादव, अच्छा ये भी वेटेरिनरी है। ये टाइम से बता देता है और उस टीके अपने आप लगा लेते हैं फिर हम। अच्छा। आप जैसे बारिश में अपने को कई बार एफएमडी और पीपीआर इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, होता रहता है ना हमेशा ही, होता है लेकिन वो टीकाकरण के बाद में धोखा थोड़ा नहीं रहता है। धोखा नहीं धोखा डर नहीं रहता डर नहीं रहता है। डर नहीं रहता है। जैसे अब फटका उड़का का भी है, वो लगाना ही पड़ेगा। फड़का आता जैसे अभी हाँ, सीजन आएगा उस वक्त आप इस टीके को लगवा लगाना लेंगे है, हाँ, जिससे कि अपनी बकरियां स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगी। और फिर इनको देना भी पड़ता है टाइम से खुराक पानी अच्छा भी। सर्दियों के अंदर इनकी खुराक पानी में क्या बदलाव करते हैं आप? सर्दी में तो बाजरा खिलाते हैं हम इनको। बाजरा हाँ, और इसके साथ में बाजरे के साथ और बाजरे के कुछ साथ में मेथी भी खिला देते हैं, मेथी खिला देते हैं, गुआर भी खिला देते हैं, पशुआर भी डाल देते हैं, पशु आहार वगैरह लेकिन ज्यादा बाजरा ही रहता है सर्दी ज्यादा सर्दी। बाजरा ही रहता और गर्मी में मेथी भी है और जो है, है जो है। हाँ, 2 चीज डालते हैं। अच्छा लगभग अब आप कुछ जो किसान साथी अगर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो उसको लगभग कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए? उनको कम से कम 20 बकरी तो चाहिए। 20 बकरी? 20 बकरी भी नहीं तो फिर एक आदमी की वो क्या रोजी रोटी नहीं बनती है। अच्छा हाँ 20 के कम से कम 30 बच्चे बने, 5-5 हजार के भी बच्चे हैं तो हाँ 1.5 लाख के तो बच्चे कम से कम। अच्छा एक बार में अपने पास 1.5 लाख जो साल 2 बार अगर अपन लगभग हाँ, 14 महीने का अपन इसका हाँ, तो एक एक साल में सर्किल खर्च, मानते हैं। एक साल में खर्चा खा जाएगी, हम्म, एक सीजन में तो एक सीजन के बच जाएंगे। एक सीजन के अपने पास 20 बच बकरी के बिना तो मतलब उसका धंधा नहीं चल सकता। धंधा। और जैसे अपन बाहर चराने का ज्यादा फायदा रहता है या फिर अपन जो स्टॉल पे अपन फीडिंग करते हैं देखो, अगर जंगल है चरने के लिए है तो हम्म, बाहर चराने में ज्यादा फायदा रहता है। हम्म, अगर जंगल कम है तो फिर यहाँ घर जो में घर पे ही हाँ, आप उनको लेकिन करो। वो घर में भी अगर चल जाता दोस्तों है। आपके पास जगह की कमी है या फिर आपके आसपास जो ओपन ग्रेजिंग जो अपने चारागाह होते हैं हाँ, वो भूमि नहीं है तो आपको हाँ, यानी कोई दिक्कत ऑब्वियसली नहीं है। कि जो चारा है और हाँ, वहीं पे उनको। अच्छा छोटे बच्चे जब हो जाते हैं हाँ, एक साथ जब हो या आपके एक आओ साथ होते हैं इधर या आओ फिर बताओ। जो आपके जो बच्चे हैं? ये सब क्या है, ब्रीडर हमेशा नहीं बोलता, हम्म। ब्रीडर महीने में 2 महीने बाद में बोलता है। ओके। तो उस टाइम में जैसे 5-10 क्रॉस हो गई, हम्म। उनके 10-20 बच्चे एक साथ हो जाएंगे। 10 भी अच्छा। फिर 10-20 दिन का गैप लग जाएगा, फिर 10-20 बच्चे दोबारा फिर हो जाएंगे। फिर जब अपनी बकरियां वापस हाँ, से आप हिट तो में आएंगी तो फिर हो जाएंगे। तो अपन जैसे देख रहे हैं आप, इस ये चीज का ध्यान रखते हैं कि हाँ, बकरियां लगभग एक ही टाइम में अपनी क्रॉस हो लगभग 10-15 जिससे क्या अपनी मेहनत हाँ, कम हो थोड़ी है ना? मेहनत कम। ये जो बच्चे हैं आप सेम ये एज के बच्चे लग एक साथ के हैं,
ये साथ के हैं, 5 बच्चे, फिर ये 6-7 बच्चे एक साथ के हैं। ये एक साथ के हैं। हाँ। इससे क्या अपनी भी मेहनत थोड़ी निकलती रहती है। और इनकी भी जो ऑब्वियसली बकरी अकेला जानवर ऐसा हाँ। है जो बकरी को झुंड चाहिए। अब ये सही है। छोटे बच्चे हैं, अगर ये हाँ, एक अकेला हो अकेला बच्चा नहीं सक्सेस नहीं होता। सक्सेस होगा, और इसके साथ 5-4 बच्चे होंगे तो हाँ, तो ये अच्छे सर भी से लेंगे, जल्दी चढ़ना अपना सीख टाइम जाते पास हैं भी ये। हो जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चों की जो खुराक में अपन क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी कितने? छोटे बच्चों की खुराक में इनके वो ब्रोटॉन वोट्रॉन देना चाहिए, उससे कोई बीमारी नहीं आए। और मिट्टी खाने के से कैसे बचा नहीं, सकते हैं? मिट्टी तो छोड़ देगा, ब्रोटॉन देने से, तेल देने से बस। तेल देने से और हाँ। ब्रूटोन देने से अपने बच्चे। बच्चे छोड़ अच्छा, देंगे। बच्चों में एक परेशानी आती है बाबा कि या तो ज्यादा दूध पी लेते हैं कई हाँ। बार, क्या होता है, या फिर कम दूध पी लेते हैं। ज्यादा दूध पी लेते हैं तो कम दूध में तो कोई परेशानी नहीं, हाँ, थोड़ा ज्यादा कमजोर हो दूध गया, में दिक्कत लेकिन हो जाती ज्यादा है। दूध पी लेते हैं तो उनको दस्त की समस्या आ जाती है। हाँ। तो उस चीज को आप कैसे, दस्त वगैरह हो जाती है बच्चों तो उस वक्त अपने को क्या ध्यान, देसी नुस्खे बताओ कोई आपकी। देसी नुस्खे तो हम तो देखो, जैसे ये अजवान, हम्म, अदरक और हल्दी, हल्दी वगैरह, हाँ जी, गुड़, गुड़। इनका एक काढ़ा बना लेते हैं हम्म। और फिर उसको 5-5 ml डाल देते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये बच्चे अपने आप ठीक हो जाते ठीक हो हैं। जाते हैं। और ये जो पत्ती वगैरह अपन ने दे रखी है, जैसे वो हरी पत्ती जो बोलते हैं, हाँ, तो वो यहाँ पे अपन देते हैं इन बच्चों को, ये या फिर खेजड़ी की होती है, सबसे बढ़िया होती है। खेजड़ी की होती है? हाँ। तो वही और पत्ती। नहीं, हाँ, खेजड़ी की अगर पत्ती मिल जाए तो सबसे बढ़िया, वो कोई बीमारी नहीं करती। अच्छा। जैसे ये पत्ती पड़ी है, ये तो बीमारी भी करती है, हम्म, टीकर की है। कीकर की है, हाँ। हाँ, ये सर्दी में तल्ला फल्ला भी कर देती है, बीमार भी कर देती है, लेकिन ये तो डाल ही देते हैं थोड़ा बहुत। आप भी हल्का फुल्का ये, हाँ। क्योंकि इनकी आदत रहती है बच्चों की खाने जैसे पीने की, चारा रखा है, इसमें धीरे धीरे इनको एक मुँह लेंगे, ये आगे यहाँ लेंगे, सीख जाएंगे ये चलना। सीख जाएंगे। इनको लगभग दूध कितने, यानी कितने दिनों बाद, जैसे बच्चे पैदा हुए 15 दिन बाद अपन थोड़ा थोड़ा पत्ती वगैरह देने लग हाँ, जाते हैं? 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। अच्छा। और इन बच्चों को अगर कोई एक बार आप, मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर बता दें, कोई भाई किसान अगर आपसे खरीदना चाहता है या फिर आपसे मिलना चाहता है, देखो, बात अगर करना। 1 महीने का बच्चा है ना, हम्म, सही नस्ल का है तो 5,000 के लमसम मिलेगा आपको। लगभग 5,000 की कीमत। सही नस्ल का है तो। हम्म। और जैसे कोई वैसे कोई नस्ल कमजोर का सा है या कमजोर फिर सा है, उसका हाँ, तो वो फिर क्वालिटी नहीं। 2,000 में, 3,000 में, 3,500 मिल जाता है। तो ये दोस्तों एक वाजिब रेट की आपकी बात करी जाए, कई बार मेरे को कई किसान भाई बोलते हैं कि नहीं ये इतनी रेट कैसे, इतनी रेट कैसे, यहाँ नहीं, पे नहीं। आपको एक जेन्युइन रेट का आपको मिलेगा। बाबा आपके नंबर जैसे बताइए। नंबर है मेरे 9784 हम्म। 620 236। दोस्तों ये नंबर मैं हो गए बाबा। हाँ, ये ये जैसे ये नंबर। बच्चे हैं आज, ये बच्चे आज 4,000 रुपए के भाव के हैं। अच्छा, संदीप दिखाओ इन बच्चों को। ये बच्चे देख लो, 4,000 रुपए के भाव के हैं, हम्म, लेकिन 15 दिन बाद में हम्म, यही बच्चे 5,000 के बिक 5,000 जाएंगे। के बिक हाँ। जाएंगे। दोस्तों मैं नंबर बाबा के स्क्रीन पे आपकी लगा दूंगा। अगर आपको इनमें से किसी भी जानवर को या फिर एनिमल से बच्चों को खरीदना है तो आप जरूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा का नाम है गणपत लाल जी गुर्जर। और ये जो आप एरिया है बाबा, ढाणी का नाम कौन सा? ढाणी का नाम गांव बिशनगढ़, ढाणी झोंपा वाली। झोपा वाली ढाणी है बिशनगढ़ में। मैं गूगल मैप से ये लोकेशन फार्म की भी आपको पॉइंट कर दूंगा। बाबा नेक्स्ट पार्ट पे अपन बात करें तो अगर कोई नए किसान साथी स्टार्ट हाँ। कर दिया, हाँ। उसके बाद आपको लगता है कि उसको कितने साल तक लगभग, यानी कि क्योंकि कोई भी काम करते हैं ना तो हाँ, तो शुरुआत शुरुआत में हमेशा तो इजी नहीं होती, हाँ, तो उनको आपकी क्या राय है कि लगभग कितने साल तक कम हिम्मत से गाड़ी कम छाती रख के 2 काम साल के लिए तो हिम्मत गाड़ी रखनी ही पड़ेगी, जब भी उसको नफा और नुकसान का पता चलेगा। पता चलेगा? हाँ, 2 साल तो कम से कम, क्योंकि 1 साल में तो तैयार होगी, हम्म, दूसरी साल वो ब्याएगी, भी आएगी। तो 2 साल में अगर कंप्लीट ब्याती है, जब उसको पता चलेगा कि आज अपनी बकरी 500 रुपए में 5,000 में लाए थे और आज ये 20,000 की हो गई। बाबा जैसे अपने कुछ अब जैसे कुछ बकरी बकरियां बताऊं अपन आपको, डिस्प्ले करते हैं। हाँ। ये देखो, ये बकरी है, हम्म, ये 1.5 साल की हो गई, लगभग इसकी 18 महीने की हो गई है 18 लमसम। महीने की बकरी। और ये बकरी इसको अब की बार कम से कम 25,000 रुपए की बकरी है ये। 25,000। अभी ये और लोडेड है? हाँ, ग्रेडेड है। ये अच्छा, होली के बाद मार्च में भी आएगी। मार्च में भी आएगी। हाँ। अच्छा, लगभग ये 25,000 की बकरी अपन और मान उस के टाइम अगर इसको बेचता तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 6,000 की बिकती है, जब ये बच्ची थी, जब ये बच्ची थी। नॉर्मल और थी आज ये 18 महीने में 25,000 की हो गई है। 25,000 की बकरी हो गई। और इससे जो प्रेग्नेंट है। आने वाले बच्चे हैं, इसकी हाँ। हाइट कितनी है लगभग, मतलब हाइट और इसकी अंदाजन आप बता सकते हैं कुछ? हाँ, 33 35 36 मान लो। 35-36 मान हाँ। सकते हैं। और ये पहली बार भी आएगी? ये पहली बार भी आएगी। ये पहली बार भी ये आएगी? पहली बार भी आएगी। ये देखो पीछे से। अच्छा, फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम है ये। हाँ, अभी ये नहीं हुई जैसे है। ये इसी की उम्र की है, अच्छा, ये जल्दी भी आ गई है, थोड़ी कमजोर रह गई, ये इसी के साथ की है। एक मिनट में ये कंपैरिजन हाँ। है ना किसान दोस्तों, मैं आपको एक जो
एज सही उम्र में अगर सही उम्र में 2 साल मतलब 20 महीने पहले 18 नहीं बहनी महीने, चाहिए, 18 महीने 18-20 लगभग। महीने पहले नहीं बहनी चाहिए। तो दोस्तों ये बकरी की हेल्थ देखिए और इस और बकरी इसकी की हेल्थ देखिए, देखिए। ये देखो दोनों एक साथ की है। हाँ, जबकि ये सेम एज की बकरियां हैं। हाँ, इसको गलती से कई बार होता है किसान भाई ध्यान नहीं दे पाते तो वो जल्दी क्रॉस हो गई, हाँ, और जल्दी ये क्रॉस। बकरी का थोड़ा ध्यान रखा, इसको क्रॉस नहीं होने दे अगर गया तो सिर्फ आप 4 उसकी, महीने का अंतर है इनमें क्रॉस होने का, अच्छा, ये 4 महीने पहले हो गई, ये जा जिससे, चुकी है, हाँ, तो उसकी ये हालत कमजोर हो गई, कमजोर हो और गई, ये 4 महीने बाद में बहेगी तो ये मस्त हो गई। मस्त हो गई। अच्छा, इसमें जैसे छोटी उम्र की बच्चियां, इनके बच्चों में भी असर पड़ता है बाबा? कम? नहीं, बच्चों में असर नहीं पड़ता, हाँ, बच्चों में असर नहीं पड़ता, बच्चे तो वही आते बच्चे हैं, तो वही आते हैं, लेकिन बकरी कमजोर हो जाती है। बकरी कमजोर हो जाती है। जैसे ये है, ये भी इन्हीं के साथ की है, अच्छा, थोड़े 2 महीने बाद की है, अच्छा, लेकिन ये 24 महीने में बहेगी, और ये इनसे भी अच्छी बनेगी, ये और अच्छी बनेगी, ये ये और थोड़ी अच्छी और बनेगी। लेट, 2 महीने लेट हुई है। हाँ, अच्छा बाबा, ये अपने बकरियां हैं, इनको आपका मैनेजमेंट कौन कर, यानी कि जो पूरी देखभाल आप ही देखो करते हैं या घर में आंटी हम जी, तो वैसे पूरी बच्चे, फैमिली करते हैं, पूरी फैमिली क्यों आपकी? घर के सामने है, अच्छा, कोई भी दिखता है, कोई भी चारा पानी डाल देता है, कोई रहता है कोई नहीं रहता है। हरा चारे में हाँ, अपन क्या देते हैं वैसे? हरे चारे में तो बस कोई रंजका उसका दे देते हैं, नहीं तो। रिचका वगैरह? हाँ, हाँ, एक बार अपन अंदर की तरफ जाके एक बार आओ देखें कि इनका कैसे फोडर वगैरह आपने जो बना रखा है फीडिंग के लिए, आओ उसमें आओ। आप इस वक्त क्या चीजें अपन ने डालते हैं, वो जो चारा है और नमक वगैरह जो अपन कहते हैं कि नमक वमक तो बांट बांट तो पानी में डालते हैं। पानी में डालते हैं आप डेली, है ना? ये तो देखो अब ये छोटा हुआ चारा है इनका। अच्छा, हाँ, ये नीरा गुआर का है, ग्वार का नीरा है ना ये? हाँ, ये गुआर का नीरा है। इसी में अपनी बकरियां, ये इसी में मॉर्निंग टाइम में आप इसमें एक हाँ, एक सुबह और डाल दे शाम छोड़ने से पहले, दोनों टाइम। दोनों टाइम पे यहाँ पे आप हाँ, डाल देते शाम हैं। को भी इसी में आ जाती है। दोस्तों, बकरी पालन के लिए जो सबसे जरूरी और मजबूत चीज होती है वो फीडर होती है, फीड और होता हर है। किसान के पास आपको ये देखने को मिलेगी। हाँ। लेकिन सबके अलग अलग पैटर्न, जैसे यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, कई जगह चौड़ाई कम होती है, इसमें क्या कईयों है, में दोनों जालियां। साइड लग जाती है, अच्छा, इसमें दोनों तरफ आके दोनों बकरियां तरफ, जैसे 10 बकरी उधर लगी 10 इधर लगी तो 20 बकरी खा लेगी 20 इसमें आराम बकरी एक से। साथ खा लेगी। वो छोटी होती है उसमें 20 नहीं खा सकती। अच्छा, तो एक बार संदीप लाना, ये जो चारा है दोस्तों, ये ग्वार का नीरा है, इसमें ये फली के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, और बकरियों के लिए सबसे ज्यादा, ये फली है, इसमें ये फली है। फली है ज्यादा। हम्म जैसे ये मोटे वाले को छोड़ देंगी हम्म और ये और फली इन वाली। फलियों को ये चुग लेगी, हाँ, फलियों का कवर हो गया उसको। तो ये जो सब बकरियां हैं, इनके लिए ये एक प्रकार से फेवरेट फूड होता है, हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं करता इनके। दिक्कत नहीं करता। बाबा, इनकी जो लगभग जो अपने बकरियां हैं, इनसे जब अपन बीमारी का सामना हो रहा है तो उसको आप अलग रखते हो बकरी को, या फिर कैसे उसको मैनेज करते हो? क्योंकि कोई एक नहीं, बकरी बीमार हो गई जिसके हाँ तो पैर, उसको अलग नहीं रखते, उनको अलग नहीं करते, हम तो साथ ही रखते हैं, लेकिन लेकिन उसका उसका थोड़ा इलाज कर ध्यान, देते हैं। इलाज आप ध्यान ध्यान रखते हैं। जरूर रखते हैं उसका, 1-2 रोज पक्का ध्यान रखते हैं, और 1-2 रोज में तैयार हो जाती है। अच्छा, और अच्छा, जो बच्चे होते हैं, एक मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बकरियों को कब क्रॉस कराना चाहिए, जो जेन्युइन टाइम? कई बार कई किसान साथी क्या करते हैं कि उनके बच्चे अगर बड़ी सर्दी में हो गए, दिसंबर में देखो बच्चे वैसे पैदा तो हुए, तो उनको पालने में बहुत परेशानी आती है। क्रॉस कराने का टाइम है इनका मई में, मई में? मार्च के बाद में अप्रैल से आधी अप्रैल बाद में, हाँ, और मई तक, मई तक क्रॉस बस करवा लो। 1 महीने का टाइम होता है सही। तो उसमें क्या है कि बच्चे बिल्कुल दीपावली पहले ही जन्म लेते हैं, दीपावली पहले जन्म और लेते हैं, वो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और जैसे बाद में बच्चे होते हैं वो थोड़ी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। क्योंकि सर्दी से निमोनिया हो जाता है और कुछ होता है। और अंदर आओ आप, हाँ, बच्चों के लिए भी वो बताऊं आपको। जो आप उनका बच्चों का हाँ, फीड आप किस तरीके से तैयार करते हैं दोस्तों, अंदर आओ। ये चीज आप बाबा बता रहे हैं। जैसे जब किस, तक छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ हाँ, ये रात का एक ग्राउंड है, ठीक है, रात छोटे में अपन यहाँ पे हाँ, इनको छोटे बच्चे होते हैं, इनको मैं यहाँ पैक कर देता हूँ। पैक कर देते हैं, इसको कवर कर देते होंगे। हाँ, अच्छा, आराम से बच्चे इधर रह जाएंगे। ठीक है। ये ऊपर लाइट बल्ब, भी है। ये जो पुराना जो अपना 100 वॉट का जो हाँ, बल्ब होता है, इससे गर्मी भी थोड़ी रहती गर्मी है। भी रहती है। बकरी यहाँ रहती है, सुबह इनको निकाल के सबको सुखा देता हूँ, दूध पिला देते हैं, दूध पिला देते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम दूध पिलाते हैं? दोनों टाइम दूध पिलाता हूँ। अच्छा, इससे क्या है कि बच्चे दाबने का, ये जो ब्रोटोन, दवाई गोलियां आपने रखी ये है देखो ये इन्हीं के लिए है सब। दोस्तों, यहाँ पे मेडिसिन की जो बाबा की ये एक प्रकार से ताक है, जिसमें इन्होंने सारी दवाइयां रख रखी। हाँ, प्रोटोन किस काम के लिए अपने? ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, और वैसे बकरी को भी ठीक है देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोटोन के ही प्रोटोन आपके मोस्टली, इसमें कोई मेडिसिन कीड़े के लिए या फिर पेट हाँ, के ये कीड़ों तो के? है ना, ये रही कीड़ों की। अच्छा, ये कीड़ों की, हाँ, अगर वो सील्डाल्डा की जेनवेट भी है। डिवॉर्मिंग के कौन से हैं? डिवॉर्मिंग भी है इसमें, है ना? न्यूट्रोट्रॉन, अच्छा, ये डिवॉर्मिंग की है।
और दोस्तों ये एक जरूरी रहता है कि अगर अपने पास कोई जानवर है, एनिमल है, तो बाबा इनको आप खुद ही दे देते हो, ये हाँ तो खुद ही देते हैं। अंदाजन धीरे धीरे आपकी अंदाज में, प्रैक्टिस हाँ होगी। प्रैक्टिस हो गई। साथियों ये जो एक आप देख रहे हैं, गर्मियों अगर होती है तो यहाँ पे पंखा चल जाता है। रोशनदान है, हाँ। पंखा चल जाता है, और ये एक प्रकार से नीट एंड क्लीन। अभी बकरियां बाहर निकल गई, हाँ। यहाँ पे घर पे इसका रात का साफ हो नाइट का चुका है, है, और नाइट का में है। यहाँ स्टे करेगी। हाँ। और जैसे सर्दी का टाइम है तो ये जो तिरपाल है ये इसको उतार दिया डाउन जाता है कर दिया जाता है, और यहीं पे फिर रात भर पूरी नहीं तो बकरियां खुला रहती रहता है, खुले में क्या है, बदबू नहीं आती है। बदबू नहीं आती, सही हाँ। बात है। और इसमें अपनी लगभग सारी बकरियां यहाँ पे आ सारी जाती बकरियां हैं। आ जाती है। जब उनका धूप में बाहर जाने का मन है तो सुबह मॉर्निंग में हम वहां निकाल बाहर देंगे निकाल उनको। देते हैं। साथियों ये जो एक हाँ रोज सफाई की जाती है ना इसकी, हाँ वो और दिख रहा है। सफाई का ही मेन ध्यान है, बकरियों में सबसे ज्यादा बकरियों में ध्यान सबसे अपने को सफाई सफाई का का ही ध्यान हिसाब। रखना चाहिए। बाबा अब दोस्तों इस जो फ्लॉक है यहाँ पे जो इनकी बकरियां हैं उनका ब्रीडर ये है, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइए बाबा, कितने साल उम्र हो ये गई, 2 साल का हो कितने गया, दांत कर चुका है लगभग? ये 2 साल का हो गया, और ये 6 दांत है। 6 दांत है इसके। हाँ अभी पूरे दांत नहीं हुए इसके, छोटे वाले हैं, छोटे दांत अच्छा। हैं। इधर देख लो 6 दांत है सिर्फ। 2 साल का हो गया, बकरी और क्रॉस कर रहा है 1 साल से। 1 साल से बकरी क्रॉस कर रहे हैं, है ना? और इसी के बच्चे जो आपके जो पिछली ये जनरेशन पिछले जो भी जनरेशन है इसी के है। वो इसी की जनरेशन है, जो आपने पिछली जो हाँ। बकरियां सेल की थी, और अभी जो हम बच्चे देख रहे हैं वो इसी के हैं। दोस्तों ये गुजरी नस्ल का एक शांत स्वभाव का अच्छा सा एक ब्रीडर है। इसमें आप देखेंगे तो वो जो गुजरी पैटर्न है वो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा। वाइट एकदम पैर है, हाँ चारों और पैर वाइट चारों है, पैर वाइट पूंछ हो भी रहे हैं, वाइट है, पूंछ वाइट हो रही है, और मुंह भी हेड white है। इनका वाइट है। आपको वाइट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेहंदी लगा पकड़ दे रखी मैंने, है। पकड़ दे। और एक जो ब्रीडर की जो चाल वगैरह है वो सारी चीज इनके पास उस ब्रीडर में देखने को मिलती है। दोस्तों फिर ये नया है अब की बार। दोस्तों एक ये मैं कारण बाबा जो ये नया लाए हैं इसका मुख्य अभी कारण है, अभी 1 साल का नहीं हुआ, 1 साल का नहीं हुआ अभी। 11 महीने का है। अच्छा इसके तो अब अभी एक दांत एक दांत की है, 12 साल में, 12 महीने में। दोस्तों ये जो कारण है, इन्होंने इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए यानी कि उस पे ये ध्यान देते हैं। अब जो बकरियां क्रॉस करवाएंगे वो इस इससे breeder के करवाएंगे through अगली है, बार। जिससे क्या उनकी जो नस्ल सुधार है उस पे काम किया जाए। उसके थोड़े कान छोटे आ रहे हैं, इसके कान पूरे आ जाएंगे, कान और बड़े आ जाएंगे। हाँ तो बस यही है। बकरा है जो अपने वापस जब अपन क्रॉस करवाएंगे हाँ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आपको जनरेशन मिलेगी वो शायद इस बकरे की जनरेशन मिलेगी, और इसी के थ्रू आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो हमें मिला। पिछले बकरे के रिजल्ट तो हमने आपको यहाँ सामने दिखाए है वो हैं, तो। और अब जो अगली बार अगर हम कभी आए यहाँ पे तो वो इस बकरे के हम आपको मिलेगा रिजल्ट मिलेगा, हाँ जी। जो कि इस पर ठीक है। साथियों आज की जो वीडियो थी हमारी एंड हो चुकी है। बाबा के साथ हमने बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन किया, इनकी जर्नी जानी, इन्होंने कैसे। साथियों मैं फिर एक बार ये बताना चाहता हूँ कि बाबा ने जो ये बकरी पालन है वो अभी कोई पुराने काफी टाइम से नहीं करे, करीबन 7-8 साल ही हुए। 7-8 साल हुए। तो ये जर्नी है, आप लोग भी आज ये चीज कर सकते हैं, और शुरू से अगर नया बकरी फार्म डालना चाह रहे हैं तो बाबा की जर्नी आपके लिए इंस्पायरिंग रहेगी। इसके अंदर इन्होंने भी शुरुआत करीबन 2 या 3 बकरियों से की थी, हाँ और आज करीबन लगभग आपके पास नहीं, मैंने बहुत बेच दी, खूब हाँ। सेल कर दी, और मैंने अभी 100 पूरी करके फिर कम कर दिए, 100 पे पहुंचा के हाँ। जो एनएलएम की एक गाइडलाइन के अंदर हमें सबसे मिनिमम 100 गॉट्स वो इनके पास थी, और इन्होंने उनको सेल भी कर दिए। साथियों ये जो बिजनेस है वो इसी तरीके से रन करता है। बच्चे हर साल आते हैं, हर साल उनको साल में 2 बार भी आ जाते हैं, हाँ तो सेल किया जाता है, और हमेशा बिकती रहती है। साथियों मैं बाबा के नंबर स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, आप उनसे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। गूगल मैप के थ्रू आपको मैं इसकी लोकेशन भी दे दूंगा, और जो भी आपकी कोई डाउट है या फिर कोई अगर खरीदारी करनी है तो वो आप ऑन डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथियों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें जरूर ये बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जाके ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जो भी बकरी पालन से जानकारी या बिलोंग करना चाहता है उनको ये वीडियो दिखाए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।